राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है संजय क्योट और मैं आप सभी का लक्ष्य क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे अपन चर्चा कर रहे थे एग्रीकल्चर को लेके, तो एग्रीकल्चर में अपन लोग चर्चा कर रहे थे, अपने 8 वीडियो उसके अंदर आ चुकी है। अब अपन टॉपिक को लेकर बात कर रहे हैं। देखो, टॉपिक से जो भी क्वेश्चन बन सकता है या पहले बना हुआ वह क्वेश्चन आज यहाँ पे लेके आए तुम्हारे सामने। एग्रीकल्चर के अपन ने वह क्वेश्चन देख रहे थे जो कि सामान्य एग्रीकल्चर से थे। सामान्य एग्रीकल्चर का मतलब ये है कि बेटा जहां से कोई एक क्वेश्चन बन सकता है और नहीं भी बन सकता है, वो चीज अपन ने देख चुके थे। जैसे जनक से हो गया, क्रांतियों से हो गया, या कोई अनुसंधान से संबंधित हो गया। उसके अंदर क्या देख रहे थे, अपने पिछले वाली वीडियो देख चुके हैं। आज अपन चर्चा करेंगे कोई टॉपिक को लेकर, और कौन सा टॉपिक है? वो है बेटा सिंचाई। कौन सा है? सिंचाई। सिंचाई से संबंधित वो सभी क्वेश्चन जो पहले एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, उनका सॉल्यूशन अपन यहाँ करेंगे। देखो, आज की क्लास को शुरुआत करने से पहले एक बार बता दूं कि सिंचाई होती क्या है और सिंचाई के अंदर अपन पढ़ना क्या है। इंपॉर्टेंट यही है कि इसमें से क्वेश्चन कैसा बनेगा, क्योंकि एग्जाम में आप अभी थ्योरी पढ़ रहे हो। थ्योरी के अंदर तो क्या है, जैसे कोई बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आ गया सिंचाई की परिभाषा लिखो, तो वहां पे आपको थ्योरी में लिखना पड़ेगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव में किस प्रकार आएंगे, तो वो क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे भी। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? असमतल सतह, असमतल सतह पर सिंचाई की विधि है। स्प्रिंकलर सिंचाई, फ्लड सिंचाई, ड्रिप सिंचाई या सतह सिंचाई। अब देखो, पहले सिंचाई होती क्या है? सिंचाई होती क्या है? देखो, फसल की वृद्धि के लिए, सिंचाई की परिभाषा बता रहा हूं, फसल की वृद्धि के लिए मृदा में उचित नमी को बनाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए कृत्रिम रूप से दिया गया जल सिंचाई कहलाती है। देखो, सिंचाई की परिभाषा क्या होती है, पहले सिंचाई समझो। अगर कोई टॉपिक का अध्ययन करें, इस टॉपिक से संबंधित 3-4 वीडियो आएगी। कितनी आएगी बेटा? 3-4 वीडियो आएगी। ये फर्स्ट वीडियो तुम्हारी पार्ट 1 है। तो इसके अंदर अपन क्या पढ़ रहे हैं? सिंचाई। सिंचाई क्या होती है? फसल की वृद्धि के लिए, मृदा में उचित नमी बनाए रखने के लिए कृत्रिम रूप से, कौन से रूप से बेटा? कृत्रिम रूप से दिया गया जल क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। अर्थात तुम एक बात और कह सकते हो, क्या कह सकते हो? कि फसलों को कृत्रिम रूप से, फसलों को कृत्रिम रूप से जल देना, फसलों को कृत्रिम रूप से जल देना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। समझे बात को? सिंचाई टॉपिक पढ़ रहे थे, सिंचाई संबंधित ये बात बताओ नीचे कि सिंचाई होती क्या है। देखो, सिंचाई होती क्या है, एक बात और ध्यान रखना, दो चीज चलती है इसके अंदर। क्या चलती है बेटा? दो। एक तो चलती है सिंचाई के साधन और एक चलते हैं सिंचाई के स्रोत। देखो, दोनों होते क्या है? सिंचाई के साधन वो होते हैं जिनके द्वारा जल भंडारों से अपने खेत तक पानी पहुंचाया जाता है, वो तो क्या कहलाते हैं? सिंचाई के साधन। और सिंचाई के स्रोत वो होते हैं कि वर्षा के द्वारा जो पानी आता है उसको जहां पर वो एकत्रित होगा वो क्या कहलाएंगे? उसके स्रोत। सिंचाई के साधन के अंदर तुम बता सकते हो? बताओ, जैसे कौन कौन से होते हैं, बताओ? रहर, चरस, डेगली, पंप सेट, ये सभी क्या है? सिंचाई के साधन। और सिंचाई के स्रोत कौन से होंगे? जैसे कुआं, बावड़ी, तालाब, नदियां, झरने, झरने, बांध आदि।
सिंचाई के साधन वो होते हैं कि जल स्रोतों से खेत तक पानी पहुंचाने के लिए जो उपयुक्त साधन प्रयोग में लिए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, सिंचाई के साधन। और सिंचाई के स्रोत क्या होते हैं, अगर वर्षा हुई, वर्षा के द्वारा जहां पर जल एकत्रित होगा वो क्या कहलाएंगे, सिंचाई के स्रोत। सिंचाई क्या होती है ये समझ में आ गया, सिंचाई के स्रोत। आगे चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। देखो ये क्या पूछ रहा है, असमतल सतह यानी कि उबड़-खाबड़ क्षेत्रों के अंदर सिंचाई की विधि कौन सी उपयोग में ली जाएगी, स्प्रिंकलर सिंचाई, फ्लड सिंचाई, ड्रिप सिंचाई या सतह सिंचाई। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करो। ऑफलाइन वाले स्टूडेंट को मैंने बताया था कि असमतल स्तर यानी कि उबड़-खाबड़ क्षेत्रों के लिए कौन सी विधि उपयोग में ली जाती है, और कौन सी विधि उपयोग में ली जाती है। देखो असमतल स्तर पर सिंचाई की विधि है, कौन सी विधि है सबसे उपयुक्त, स्प्रिंकलर। कौन सी बेटा, स्प्रिंकलर। इसी को क्या बोला गया है, फव्वारा सिंचाई विधि। कौन सा बोला गया है, फव्वारा सिंचाई विधि। और किसके लिए उपयुक्त है, उबड़-खाबड़ क्षेत्रों के लिए। और फव्वारा सिंचाई विधि में जल दबाव, क्या बेटा, जल दबाव। और ये जल दबाव कितना रखा जाता है, ये रखा जाता है बेटा फव्वारा सिंचाई विधि में 2.5 से 4.5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना रखा जाता है, 2.5 से 4.5 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसमें रखा जाता है, फव्वारा सिंचाई विधि में। दूसरा कौन सा है, फ्लड सिंचाई विधि। फ्लड सिंचाई को अपन क्या कहते हैं, हिंदी के अंदर इसको कहते हैं बाढ़ विधि। कौन सी बेटा, बाढ़ विधि। देखो इधर सतह सिंचाई विधि, एक सिंचाई की विधियों के दो प्रकार होते हैं, एक तो होती है पृष्ठीय और एक होती है अधोपृष्ठीय। तो ये कौन सी बता रहा है, पृष्ठीय। और कौन सी बची, ड्रिप। ड्रिप को अपन क्या बोलते हैं, ड्रिप को बोलते हैं बूंद बूंद। कौन सी, बूंद बूंद सिंचाई विधि। अपना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि असमतल सतह पर सिंचाई की विधि है, और कौन सी विधि है, स्प्रिंकलर। ऑप्शन नंबर ए सही है बेटा। इसका आंसर बताओ, सिंचाई जिसमें जल उपयोग क्षमता अधिकतम होती है, सिंचाई जिसमें जल उपयोग क्षमता अधिकतम है, ऐसी सिंचाई की विधि जिसके अंदर जल उपयोग अधिकतम होता है, कौन सी विधि है, प्रवाह सिंचाई, कुंड में सिंचाई, क्यारी में सिंचाई या ड्रिप सिंचाई। जल्दी से बताओ कौन सा आंसर रहेगा इसका, जल्दी से बताओ, जल्दी से। सिंचाई जिसमें जल उपयोग क्षमता अधिकतम होती है, किसमें होती है, प्रवाह सिंचाई में, कुंड में सिंचाई में या क्यारी में सिंचाई में या ड्रिप सिंचाई में। किसमें होती है, ड्रिप सिंचाई में। और ड्रिप सिंचाई का मैंने अभी नाम बताया था, क्या होता है, क्या होता है सर, पता ही नहीं है। अरे अभी तो बताया है, क्या होता है, बूंद बूंद सिंचाई विधि। कौन सी विधि बेटा, बूंद बूंद सिंचाई विधि। और इसके अंदर जल दबाव इंपॉर्टेंट क्या है, जल दबाव, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे बच्चों के दबाव बन जाता है, समझे बात को। तो इसमें क्या रहेगा, इसमें रहेगा बेटा 1.5 से 2.5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका है, बूंद बूंद सिंचाई विधि का। और ड्रिप सिंचाई विधि का बता देगा तो कितना था, 2.5 से 4.5 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। और देखो प्रवाह सिंचाई विधि, प्रवाह तुमको बताया चुका, बाढ़ विधि, क्यारी में सिंचाई विधि। ये क्यारी विधि, ये विधियां है ना, इसकी दो विधियां होती है। देखो एक तो होती है पृष्ठीय और एक होती है अधोपृष्ठीय। पृष्ठीय सिंचाई विधि का मतलब होता है कि मृदा की सतह के ऊपर जो सिंचाई की जाती है उसको क्या बोला गया है, पृष्ठीय सिंचाई विधि। और अधोपृष्ठीय का मतलब क्या होता है कि मृदा के अंदर को कृत्रिम रूप से जल देना हो, क्या कहलाएगा, अधोपृष्ठीय। तो अपन किसकी पढ़ रहे हैं, पृष्ठीय की। अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आलू की सिंचाई के लिए उत्तम विधि है, सर आलू का तुमने देखा ही नहीं। अरे आलू लगाते नहीं है क्या घर पे, उसी के लिए पूछ रहा है कौन सी विधि उपयुक्त है, बूंद बूंद विधि, क्यारी विधि, कुंड विधि या बाढ़ विधि। नहीं है, ये क्या है, कुंड विधि। बताओ जल्दी से आंसर बताओ इसका, आलू की सिंचाई के लिए उत्तम विधि कौन सी है, बूंद बूंद विधि, क्यारी विधि, कुंड विधि या बाढ़ विधि। तो कौन सी रहेगी बेटा, उसके लिए रहेगी कुंड विधि। और कुंड विधि का दूसरा नाम क्या है, फर्रो इरिगेशन। क्या है बेटा, फर्रो इरिगेशन। सर ये फर्रो इरिगेशन और किसके लिए उपयुक्त रहता है, ये रहता है बेटा गन्ने के लिए। और किसके लिए सर, मक्का के लिए। अर्थात वह फसलें जिनको किसमें उगाया जाता है, क्यारियों में उगाया जाता है, उनके लिए कौन सी विधि उपयुक्त है, कुंड विधि। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, आलू की सिंचाई के लिए उत्तम विधि कौन सी है, कुंड विधि। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। देखो नेक्स्ट,
बूंद बूंद सिंचाई विधि अपनाने से जल की बचत की जा सकती है। बूंद बूंद विधि, सिंचाई विधि, टपका विधि, ये इसी के पूरे नाम है। अर्थात पौधे को किसमें लगाना, एक क्यारियों में लगाकर उसके पास में से एक वो ड्रिप खोल दिया जाता है, तो उसको विधि को कौन से बोलते हैं, बूंद बूंद सिंचाई विधि। अर्थात बूंद बूंद सिंचाई विधि में जल की बचत की जा सकती है 50 से 70%, 80 से 90%, 20 से 30% या 10 से 20%। देखो यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं। कितने क्वेश्चन बनते हैं बेटा, 2 क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि बूंद बूंद सिंचाई विधि की, बूंद बूंद सिंचाई विधि की जल उपयोग दक्षता या जल उपयोग क्षमता ये तो कितने % होती है। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये। और दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है बेटा, दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि बूंद बूंद जो सिंचाई विधि है, कौन सी बेटा, बूंद बूंद सिंचाई विधि में जल की बचत, किसकी बचत, जल की बचत, और ये कितने % होती है। देखो क्वेश्चन कितने हैं, 2 है। इसमें फर्स्ट कौन सा पूछ रहा है कि बूंद बूंद सिंचाई विधि की जल उपयोग क्षमता कितनी होती है। तो जल उपयोग क्षमता कितनी होती है कि फसल को मान लो तुम लोगों ने कितना % पानी दिया, 100% दिया, उसमें से वो कितना उपयोग करेगा, वो क्या कहलाएगी, उसकी उपयोग क्षमता। तो कितनी होती है, अगर बूंद बूंद सिंचाई विधि से तुम किसी खेत के अंदर पानी दे रहे हो तो कितना पानी का वो खुद उपयोग करेगा। मतलब फसल के अंदर आप लोगों ने 100% पानी दिया, पूरा क्यारा भर दिया तुम लोगों ने, उसमें से कितना फसल ऑब्जॉर्व करेगी, वो क्या कहलाएगी, उसकी परसेंटेज कहलाएगी या उसकी उपयोग क्षमता कहलाएगी। तो कितने % पानी का उपयोग करती है बेटा, ये करती है बेटा 90 से 95%। कितने %, अगर तुम क्या करते हो बेटा, इधर सुनो, तुम अगर अपनी सिंचाई के लिए अगर तुम बूंद बूंद सिंचाई विधि का उपयोग करते हो और क्या करते हो, खेत के अंदर बूंद बूंद सिंचाई विधि से पानी दे रहे हो, तो उसके अंदर अगर तुम लोगों ने 100% पानी दिया ना, तो उसमें से पौधा कितने पानी का उपयोग करेगा, 90 से 95%। कितने बेटा, 90 से 95%। दूसरा देखो, बूंद बूंद सिंचाई विधि में जल की बचत कितनी % होती है, जल्दी से बताओ। ऑफलाइन वाले स्टूडेंट इसका क्वेश्चन का जरूर कमेंट करेंगे, ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, इस क्वेश्चन का आप ही कमेंट करोगे कि बूंद बूंद सिंचाई विधि में जल की बचत कितनी होती है। बूंद सिंचाई विधि अपनाने से जल की बचत कितनी होती है, जल्दी से बताओ। अरे इतना बता दिया, अब तो आगे तो बता ही सकते हो। 50 से 70, 80 से 90, 20 से 30 या 10 से 20, कितना रहेगा आंसर, जल्दी से बताओ। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करो, क्योंकि सिंचाई ऑफलाइन के अंदर 11th और 12th दोनों के अंदर पढ़ा चुका हूं मैं। सर ये क्वेश्चन नहीं आता और सब आते हैं। हाँ तो एक क्वेश्चन पता लग गया तुम्हारा तो। ये क्वेश्चन का कमेंट करोगे, इसका नहीं बताऊंगा आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क या अर्धशुष्क क्षेत्रों में, शुष्क या अर्धशुष्क क्षेत्रों में उद्यानिकी की फसल के लिए निम्न में से कौन सी सबसे उपयुक्त सिंचाई विधि है। किसके लिए पूछ रहा है, उद्यानिकी। उद्यानिकी का मतलब क्या होता है, हॉर्टिकल्चर के लिए सबसे उपयुक्त सिंचाई विधि की कौन सी है, कौन सी विधि है, फर्रो सिंचाई विधि, स्प्रिंकलर सिंचाई विधि, ड्रिप सिंचाई या कोई नहीं। ऑफलाइन वाले स्टूडेंट वापस दोबारा बात को सुनो, ये क्वेश्चन मैं तुमको बता चुका हूं कि शुष्क या अर्धशुष्क क्षेत्रों के अंदर रोबी किसके लिए पूछ रहा है, उद्यानिकी फसलें यानी कि फल फूल सब्जियों के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है, जल्दी से बताओ। फर्रो, स्प्रिंकलर या ड्रिप, कौन सी रहेगी, जल्दी से बताओ। अब देखो इसके ऑप्शन कैसे काटते हैं। देखो क्वेश्चन का अगर आंसर नहीं भी आ रहा ना तो भी आंसर निकलेगा। भाई कोई नहीं, हो नहीं सकता क्योंकि 3 में से आंसर रहेगा। स्प्रिंकलर हो नहीं सकता क्योंकि मान लो कोई आम का पौधा लगाया है और आम के पौधे के ऊपर से जाके थोड़ी फुहारा मारेगा, हाँ वो डेली ऊपर थोड़ी चढ़ेगा, तो स्प्रिंकलर भी नहीं हो सकता। तो बच्ची कौन सी, फर्रो बच्ची है और ड्रिप बच्ची है। फर्रो के अंदर भी मैं तुमको एक बात दिखा चुका हूँ कि फर्रो के अंदर क्या लिखाई जाती है, नालियों के अंदर जो फसलें उगाई जाती है उनके लिए उपयुक्त है, जैसे गन्ना, आलू, मक्का जो क्या लगाई जाती है, क्यारियों के अंदर लगाई जाती है, उनके लिए कौन सी विधि उपयुक्त है, फर्रो सिंचाई। तो अपने पास कौन सी बची, ड्रिप सिंचाई। ड्रिप सिंचाई विधि फल वृक्षों के लिए अत्यंत उपयोगी विधि है, सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि है। शुष्क या अर्धशुष्क क्षेत्रों के अंदर के लिए सबसे बेस्ट विधि कौन सी है, ड्रिप सिंचाई। कौन सी बेटा, ड्रिप सिंचाई। और ड्रिप सिंचाई विधि का दूसरा नाम क्या है, बूंद बूंद सिंचाई विधि। कौन सी है, बूंद बूंद सिंचाई विधि। अरे एक बात तो भूल गए, इसका लिखना, अरे जल्दी से कमेंट करो। बूंद बूंद सिंचाई विधि का हृदय किसे कहा जाता है, हर्ट, क्या हर्ट, हर्ट का नाम लेते, बहुत सारों के हर्ट हल गए। हाँ बताओ जल्दी से कमेंट करो, बूंद बूंद सिंचाई विधि का हृदय किसे कहा जाता है। सर दिल का पूछ तो बता देता मैं, लेकिन हृदय का पूछ रहे हो आप, अरे बता दे, इसका ही बता दे।
जल्दी से कमेंट करना, एक तो ये आंसर और एक ये आंसर, ये दोनों की कमेंट आनी चाहिए कि बूंद बूंद सिंचाई विधि में जल की बचत कितनी होती है और बूंद बूंद सिंचाई विधि का हृदय किसे कहा जाता है, दोनों की कमेंट चाहिए मेरे को। सिंचाई जल के साथ शाकनाशी के प्रयोग की विधि को कहते हैं। क्या दे रहा है बेटा, एक तो सिंचाई कर रहा है, उसके साथ क्या दे रहा है, केमिकल दे रहा है। क्या दे रहा है, केमिकल। शाकनाशी को अपन क्या बोलते हैं, हर्बिसाइड। क्या बोलते हैं बेटा, हर्बिसाइड। अरे नहीं करते क्या, मान लो कोई दौरा जा रहा है और दौरे के अंदर तुम चाहते हो कि यूरिया का कट्टा डालें, तो उसको पानी को वहीं डाल दो, तो उसको क्या बोलेंगे। और अगर मान लो केमिकल डाल रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे, दोनों का अलग अलग है। तो ये क्या पूछ रहा है कि सिंचाई जल के साथ शाकनाशी उसको दे रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगी, हर्बिगेशन कहलाएगी, ड्रेनेज कहलाएगी, इरिगेशन कहलाएगी या फर्टिगेशन कहलाएगी। जल्दी से बताओ इसका आंसर। सिंचाई जल के साथ शाकनाशी के प्रयोग की विधि करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। अब मैंने ये बता दिया ना, बहुत सारों को तो इस आंसर से आ जाएगा। अरे इस शब्द को देखो, ये शब्द ही बोल देगा। सब किसका खेल है, शब्दों का खेल है। बताओ जल्दी से। हर्बिसाइड मैंने बोला है कि शाकनाशी को कहा जाता है, तो इसमें से कौन सा शब्द संबंधित है। अरे तुक्का तो मार दो। अरे इरिगेशन तो हो नहीं सकता, इरिगेशन को तो अपन क्या बोलते हैं, सिंचाई बोलते हैं। ड्रेनेज हो नहीं सकता, ड्रेनेज का मतलब क्या होता है, जल निकास होता है। फिर बचा क्या, फर्टिगेशन बचा और हर्बिगेशन बचा है, जिसमें से मैंने क्या बताया, हर्बिसाइड। तो आंसर कौन सा रहेगा, हर्बिगेशन। हर्बिगेशन क्या कहलाता है कि सिंचाई के साथ क्या दे रहे हैं, शाकनाशी का प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा, हर्बिगेशन कहलाएगा। फर्टिगेशन क्या कहलाएगा, फर्टिगेशन किसे कहते हैं सर, फर्टिगेशन बताता हूं। फर्टिगेशन किसे कहते हैं, उर्वरकों का। किसका बेटा, उर्वरकों का सिंचाई के साथ प्रयोग करना। सिंचाई के साथ प्रयोग करना, ये क्या कहलाता है, फर्टिगेशन कहलाता है। अर्थात तुम सिंचाई कर रहे हो किसी खेत के अंदर, अगर तुम चाहते हो कि सिंचाई के माध्यम से ही उर्वरक भी दिया जाए, तो वो क्या कहलाता है। अगर उर्वरक के अंदर कौन से दे रहे हो, अपने जैसे यूरिया, डीएपी ये दे रहे हो, तो ये तो क्या कहलाएगा, फर्टिगेशन। अगर शाकनाशी का प्रयोग कर रहे हो तो वो क्या कहलाएगा, हर्बिगेशन। दोनों शब्द तुम्हारे क्लियर हो गएंगे, हर्बिगेशन और फर्टिगेशन। तो अपने आप में आंसर कौन सा रहेगा, हर्बिगेशन। ऑप्शन नंबर 4। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। टपक सिंचाई पद्धति अधिक उपयुक्त है खाद्यान्न फसलों के लिए, फलों वाली फसलों के लिए, तिलहनी फसलों के लिए या साग भाजी फसलों के लिए। पहले तो बताओ साग भाजी किसे कहते हैं, साग भाजी किसे कहते हैं। साग भाजी गांव में बोलते हैं, नहीं बोलते क्या, क्या बना रहे हो, साग भाजी कुछ ही नहीं है, नहीं बोलते। हमारे बोलते, तुम्हारे नहीं बोलते। तुम वीआईपी फैमिली वाले हो, तुम्हारे बोलते वेजिटेबल क्या है। वेजिटेबल का मतलब समझते हो क्या है, वेजिटेबल का मतलब होता है सब्जियां। क्या होती है, मम्मी वेजिटेबल बना रही हो क्या। अरे यहाँ बोला जाता है साग सब्जी क्या है मम्मी आज, नहीं है क्या। तुम देसी नहीं हो भैया। जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कमेंट करो कि टपक सिंचाई पद्धति अधिक उपयुक्त है और किसके लिए उपयुक्त है, खाद्यान्न फसलों के लिए, फलों वाली फसलों के लिए, तिलहनी फसलों के लिए या साग भाजी के लिए। पहले तो बताओ टपक सिंचाई विधि किसका उपनाम है। अरे मैंने बताया था क्या, बूंद बूंद सिंचाई विधि, टपक सिंचाई विधि, ट्रिंकल सिंचाई विधि, ये सब किसको बोला जाता है, बूंद बूंद सिंचाई विधि को। जब से सिंचाई पढ़ाने लगा हूं तब से टपक टपक ही कर रहा हूं मैं। बताया था ना, बूंद बूंद सिंचाई विधि उसमें प्रयोग में ली जाएगी जो एक तो क्यारियों के अंदर लगाई जाएगी। अब क्यारियों के अंदर खाद्यान्न फसलें तो लगाएंगे, अरे गेहूं बाजरा बोते हैं तो क्यारियों में थोड़ी लगाते हैं, उनके लिए बूंद बूंद सिंचाई विधि लगाएंगे। जगह जगह थोड़ी अपने मीटर से लगाएंगे। कौन सी, फलों वाले फसलों के लिए, तिलहनी फसलों के लिए भी नहीं हो सकता, साग भाजी के लिए भी नहीं हो सकता, खाद्यान्न के लिए भी नहीं हो सकता। तो किसके लिए, फलों वाली के लिए। मैंने बताया था अभी, बागवानी फसलें यानी कि जो फल होते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट विधि कौन सी है, बूंद बूंद सिंचाई विधि। कौन सी बेटा, बूंद बूंद सिंचाई विधि। और बूंद बूंद सिंचाई विधि का हृदय तो बता चुके कि तो कौन सा होता है हृदय, क्या होता है। अरे तुम नहीं बताओगे मेरे को, बताया तुमको नहीं आएगा यहाँ। बूंद बूंद सिंचाई विधि का हृदय को कहते हैं पुन इमिटर्स या ड्रिपर्स। किसको कहते हैं बेटा, इमिटर्स या ड्रिपर्स। इसको क्या कहते हैं, बूंद बूंद सिंचाई विधि का हृदय। समझे बात को। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊबड़ खाबड़ स्थला करते में कौन सिंचाई विधि पद्धति सबसे अधिक उपयुक्त विधि है। इसका आंसर भी मैं नहीं बताऊंगा, तुम खुद बताओगे, क्योंकि ये तुमको 1000 बार बता चुका हूं
कि वो बड़कावर क्षेत्र रहे, असमतल भूमि रही, उसके लिए सबसे बेस्ट विधि कौन सी है? फ्लड इरिगेशन, चेक बेसिन, स्प्रिंकलर इरिगेशन या फर्रो इरिगेशन? जल्दी से बताओ। फ्लड इरिगेशन, चेक बेसिन, फर्रो इरिगेशन या स्प्रिंकलर इरिगेशन? किसके लिए पूछ रहा है ये? उबड़ खाबड़ के लिए। किसके लिए पूछ रहा है बेटा? उबड़ खाबड़ के लिए। तो उबड़ खाबड़ स्थलाकृति के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त विधि है? फ्लड इरिगेशन या नहीं हो सकती? इसका नाम क्या होता है? बाढ़ विधि। कौन सी बेटा? बाढ़ विधि। और बाढ़ विधि सबसे बेस्ट किसके लिए रहती है? बाढ़ विधि सबसे बेस्ट रहती है धान के लिए। किसके लिए बेटा? धान के लिए। इसमें क्या होता है? इसमें जलभराव रहता है बेटा। क्या रहता है? जलभराव। स्प्रिंकलर इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या होती है सर? स्प्रिंकलर इरिगेशन होती है फव्वारा सिंचाई विधि। कौन सी होती है? फव्वारा सिंचाई विधि। इसमें क्या होता है सर? इसमें होता है बेटा फव्वारा सिंचाई विधि से किसमें सिंचाई की जाती है? उबड़ खाबड़ क्षेत्रों के अंदर। इसमें क्या होता है? अब पानी बूंदों के समान आता है। किसके समान आता है बेटा? पानी वर्षा की बूंदों के समान। फव्वारा सिंचाई विधि में जल बचत। 30 से 50%। समझे बात को? दूसरा क्या है? चेक बेसिन। चेक बेसिन किसे कहते हैं? मैंने बताया था कि इंग्लिश में भी ध्यान रखना है। और किसको कहते हैं? क्यारी विधि को। किसको कहते हैं? क्यारी विधि को। और ये विधि किसके लिए सबसे बेस्ट है? ये विधि सबके लिए बेस्ट है भाई साहब। गेहूं के लिए, जौ के लिए, इनके लिए सबसे बेस्ट विधि कौन सी है? क्यारी विधि। भारत में सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधि। भारत में सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधि। और कौन सा बच गया? फर्रो इरिगेशन। और इसी को क्या बोलते हैं अपन? फर्रो इरिगेशन को क्या बोलते हैं बताओ? इसको क्या बोलते हैं? फर्रो इरिगेशन का तुमको पहले भी बताया मैंने नाम, जस्ट इससे पहले बता के आया हूं कि फर्रो इरिगेशन को क्या बोलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि उबड़ खाबड़ स्थलाकृति के लिए सबसे बेस्ट विधि कौन सी है? और वो कौन सी रहेगी? स्प्रिंकलर। ऑप्शन नंबर 3। नहीं आएगा फर्रो इरिगेशन का? अभी सामने तो चाटे खाते पूरे ही नहीं खाते क्या? अरे फर्रो इरिगेशन का 1000 बार बता चुका कि क्या बोलते हैं इसको? कुंड विधि। कौन सी बोलते हैं? कुंड विधि। और कुंड विधि किसके लिए उपयुक्त है? जो अपने जैसे धान, गन्ना, मक्का, इनके लिए उपयुक्त है। देखो ओवरहेड सिंचाई विधि एक अन्य नाम से भी जानी जाती है। कौन सा नाम है? ओवरहेड। कौन सा बेटा? ओवरहेड। एक अन्य नाम से भी जानी जाती है। कौन सा है? ड्रिप, स्प्रिंकलर, अंगूठी विधि या कोई नहीं? इनमें से कौन सी विधि है? इसको ओवरहेड विधि भी कह सकते हैं। ओवरहेड का मतलब है जो ऊपर से वर्षा करेगी, उसको क्या बोला गया है? ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब वो होता है कि जिसका सिर कहां पर होता है? ऊपर होता है। और कौन से बूंदों से वर्षा करती है? वर्षा के समान, बूंदों के समान वर्षा करती है। तो कौन सी विधि है? अरे इतना बता दिया, आप तो बता सकते हो। ड्रिप करती है क्या? ड्रिप करती है या अंगूठी करती है या स्प्रिंकलर करती है? कोई नहीं। जल्दी बताओ। इतना सोचना ही नहीं है। इतनी तो सोचने की जवाब की देने की तुम्हारी क्षमता ही नहीं होनी चाहिए। तुमको तुरंत आंसर आना चाहिए। अब नहीं आ रहा, इसका मतलब इंस्टाग्राम चला रहे हो। सही बात है ना? ओवरहेड सिंचाई विधि एक अन्य नाम से भी जानी जाती है। और किसके नाम से जानी जाती है? कौन सी विधि है ये बेटा? स्प्रिंकलर। कौन सी है? स्प्रिंकलर। फव्वारा विधि। फव्वारा विधि को क्या कहा जाता है? ओवरहेड विधि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओवरहेड विधि भी कहा जाता है। यह विधि कौन से क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है? उबड़ खाबड़ क्षेत्रों के लिए। फव्वारा विधि का हृदय किसे कहते हैं? फव्वारा विधि का हृदय किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे सामने। फव्वारा विधि का हृदय किसे कहते हैं? बताओ। ड्रिप बता ही चुका। किसे कहते हैं? जल्दी से बताओ।
बता दिया तुमने, तो तुम्हारे आंसर आते थे तो फिर नेक्स्ट। इसका आंसर कौन सा रहेगा? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। सिंचाई की कौन सी विधि प्रभावी रूप से खरपतवार नियंत्रण कर सकती है? प्रवाह, फव्वारा, थाला या बूंद बूंद विधि? इसका आंसर जरूर कमेंट करना है। इसका आंसर तो 100% जो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट है उनको तो 100% करना है कि सिंचाई की कौन सी विधि है जो खरपतवार नियंत्रण कर सकती है। और तब तुमको ये विधियां पढ़ा रहा था तब ये चीज नोट करवाई थी कि इस विधि से क्या होता है, खरपतवार नियंत्रण होता है, और वो कैसे होता है ये भी बता चुका हूं। जल्दी से बताओ आंसर, जल्दी से बताओ। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर दे दो जल्दी से, नहीं तो छोड़ूंगा ही नहीं। आज क्लास चलती रहेगी अपनी जब तक इसका आंसर नहीं आएगा। बताओ सिंचाई की कौन सी विधि प्रभावी रूप से खरपतवार नियंत्रण कर सकती है? प्रवाह, फव्वारा, थाला या बूंद बूंद विधि? अरे प्रवाह से तो कहां से होगा, फव्वारा से भी कहां से होगा, थाला से भी कहां से होगा, किससे होगा? बूंद बूंद से होता है, क्योंकि ये क्या करती है, खरपतवार नियंत्रण करती है। और कैसे करती है ये तुमको बता चुका हूं, कैसे करती है। अगर मान लो कोई पौधा यहाँ पर लगा हुआ है और तुम यहाँ से पानी दे रहे हो, यहाँ तक जाने के अंदर जो बीच वाला खाली स्थान है ना, इसके अंदर क्या उत्पन्न हो जाएंगे, खरपतवार उत्पन्न हो जाएंगे। अगर पानी कहाँ पर, पौधे की जड़ के पास मिलेगा तो खरपतवार उत्पन्न नहीं हो पाएंगे। तो उसके लिए सबसे बेस्ट विधि कौन सी है? बूंद बूंद विधि। कौन सी है? बूंद बूंद विधि। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। चलो आज क्लास को यही विराम देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास को लेकर। इरिगेशन से संबंधित कल और लेके आऊंगा। कल क्या लेके आएंगे? अपनी जो प्रश्न सिंचाई विधियां ना, जैसे बूंद बूंद हो गई, फव्वारा हो गई, रेन गेज हो गया, इससे संबंधित मैं थ्योरी करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा बेटा? थ्योरी। मतलब क्वेश्चन बाद में करवाएंगे, पहले क्या पढ़ेंगे? थ्योरी, उसके बाद में क्या कराएंगे? क्वेश्चन। तो आप बने रहिए लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब के चैनल के साथ, और आप सभी का धन्यवाद।